एक मेहमान के साथ, पैनलिस्ट के साथ। सबसे पहले अरुण जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है कि जम्मू के ट्रॉमा सेंटर में देखिए सिटी स्कैन की अभी तक सिर्फ एक ही मशीन लगी हुई है। 3 सालों से प्रयास ये भी हो रहा है कि दूसरी मशीन लगे, लेकिन वो लग नहीं पा रही है। हालांकि अब जरूर कह दिया गया है कि आगे इसके लिए एक लेटर लिख दिया गया है, उस लेटर के जरिए आगे दूसरी सिटी स्कैन की जो मशीन है उसको लगाया जाएगा। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस 3 सालों से क्यों अटका पड़ा रहा? क्योंकि गंभीर जो बीमार व्यक्ति आता है उसके लिए सिटी स्कैन बहुत जरूरी होता है। देखिए शिवांगी जी, खाली राजनीतिक दल या सरकार में बैठे हुए व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं होती है। जो उस व्यवस्था को संचालित करने वाले सिस्टम में होते हैं, चाहे वो सीएमओ हो, डायरेक्टर्स हो, वो अपने जब निवेदन भेजते हैं तो ऐसे तमाम जो हमें इंस्ट्रूमेंट जरूरत होती है उनको भी सरकार उपलब्ध कराती है। और लगातार आप ये भी देख रही होंगी कि तमाम जगहों पे अभी जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कई जगहों पे आपने देखा कि मशीनें वहाँ पे तमाम ऐसी टेक्निकल मशीनें, चाहे वो एक्सरे की हो, तमाम ऐसे मशीनें मिली जो अभी तक संचालित थी, वो चल ही नहीं पा रही थी और उनका कोई डेमो ही नहीं हुआ। तो और जब अस्पतालों में निरीक्षण किया है कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, तो वो ऐसे तमाम जगहों पे उन्हें ये चीज़ें मिली हैं, ये कहता है जो चीज़ें थी। तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि चाहे वो सीटी की मशीन हो, चाहे एक्सरे की मशीन हो, लैब पैथोलॉजी के जांच की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, हम जगह जगह आज उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई जिला अस्पताल नहीं है जहां जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में करीब करीब सभी जनपदों में लग चुके हैं। ठीक है। हमें जब ऑक्सीजन के जब ये कोई चीज नहीं है, और लोगों ने चर्चा की, ब्रिटेन की चर्चा की, 1860 के मैगजीन की चर्चा की, तो आपने देखा कि ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, इटली के अंदर, जिसके दुनिया में मिसाल दिया जाता है, पूरी दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि सबसे बढ़िया अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो इटली के अंदर है। लेकिन कोविड का ऐसा दौर आया जो पूरी, हम तो स्वास्थ्य की व्यवस्था में बहुत ही पिछड़े हुए थे, क्योंकि जैसी व्यवस्था हमें मिली थी, और उस व्यवस्था में भी आपने देखा कि सबसे पहले अगर वैक्सीन कोई तैयार किया, जब हम उभर के आए, मॉडल के रूप में उभर के आए, हम कहता है मॉडर्ना के रूप में, अमेरिका के तमाम, और जब कहता है आपके ब्रिटेन ने जब वैक्सीन कहता बनाने का काम शुरू किया, तो उसी समय हमारी भारत की भारतीय कंपनी ने कोवैक्सीन के रूप में कहता है हमने वो किया। तो हमारे प्रधानमंत्री के आप सवाल उठाएं, खूब उठाएं, सवाल उठाएं, निश्चित तेजी के साथ काम किया अरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पर्चा बनवाने के लिए, साधारण सा एक पर्चा अगर मरीज बनवाने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करे, शिवांगी जी, इससे भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अस्पतालों में एक-एक काउंटर पे बहुत बेसिक है। जी आप सही कह रहे हैं, आपकी बात को हम संज्ञान में ले रहे हैं, ये सही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं पर्चा बनवाने के लाइन में खड़े हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक-एक अस्पतालों में, खास करके सरकारी अस्पतालों में, अच्छे निजी अस्पताल, आप, मैं किसी अस्पताल का नाम यहां चर्चा नहीं लेना चाहता निजी अस्पतालों का, लेकिन जब निजी अस्पताल कहता शोषण कर लेते हैं मरीजों का, तब कहते नहीं आप पीजीआई चले जाइए, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप लोहिया में चले जाइए। तो हम सरकार की जो भी व्यवस्था है उसको हम उच्चीकृत करके अच्छे मानदंडों के आधार पे उत्तर प्रदेश के जनमानस को अच्छी सेवा उपलब्ध कराएंगे। ये आपको संकल्प तो लेना पड़ेगा ना कि नहीं, ये संकल्प है हमारा। देखिए, ये हो और उसकी वजह से किसी मरीज की जान ना जाए। देखिए, जान तो लेना और देने जान का तो काम तो आप लाख दावे करते रह जाएंगे, लेकिन हम ये वादा आपसे करते हैं, हम वादा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का वादा, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम व्यवस्था से, और अगर कोई ऐसा व्यवस्था रहने के बावजूद कोई अधिकारी या कर्मचारी, डॉक्टर या मेडिकल कर्मी अगर कहता है उससे अपने कार्य से विमुख होगा और सही सेवा कहता मरीजों को नहीं उपलब्ध कराएगा, तो मैं आपसे कहता हूं ऐसे लोग जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लिखे जाएंगे और उनकी मेडिकल की डिग्रियां भी खत्म की जाएंगी। ठीक है, चलिए कपिश जी, आती हूं मैं डीपी जी आपके पास। कपिश जी, देखिए यहां पर अरुण जी कह रहे हैं कि जो तस्वीर सामने आई है इनको वो सुधारेंगे। ब्रजेश पाठक, जिन खामियों का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं, आप सभी खास पैनलिस्ट, वो कह रहे हैं कि उन्हीं खामियों को तो दुरुस्त करने के लिए वो आए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उस पर काम हो रहा है, सख्त एक्शन हो रहा है, तो आप इससे सहमत हैं? आप वक्त देंगे क्या इतना इन्हें?
देखिए, पहली चीज तो ये कि ये सख्त एक्शन लेने के लायक नहीं। अगर ये सख्त एक्शन लेने के लायक होते तो पीपीई घोटाले पे क्यों नहीं बात करते? जो अन्य सामान कोरोना में खरीदा गया, जो इन पर आरोप थे, उस पर जांच तक इन्होंने नहीं बैठाया, तो ये क्या करेंगे? और दूसरी बात, जांच कैसे करेंगे? किसी को सस्पेंड कैसे करेंगे? इसलिए कि उसकी जगह कोई दूसरा चिकित्सा करने वाला हो इनके पास, तब तो करेंगे। तो पहले तो आप अपने जो 25,000 डॉक्टरों की कमी है, जो नर्सेज और बॉयज की कमी है, जो लिपिक की कमी है, उसको पूरा कीजिए। और फिर जो मशीनें संचालित हो रही थी, खराब पड़ी हैं, उनको संचालित कीजिए, नए संविदा कीजिए, नई निविदा निकालिए, नई मशीनें लगवाइए। गोरखपुर के अंदर इनकी जो है जिला उस पर लगी हुई थी कैट स्कैन मशीन, वो भी खराब पड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज के अंदर खराब पड़ी हुई है, और ये खराब इसलिए पड़ी रहती, संचालित इसलिए नहीं की जाती है ताकि अपने किसी पार्टी पर भेजा जा सके डायग्नोस्टिक सेंटर। इंसेफ्लाइटिस से ऐसे भी तमाम आज के 5 साल पहले, और मैं तो स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूँ खाली नीति आयोग ने, देखिए, अब ये बोलने नहीं देना चाहिए, डाटा पढ़ने लगे इनके बाद गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर के अंदर 5 साल पहले इंसेफ्लाइटिस से कितनी मौतें होती थी, व्यवस्था आज उन बच्चों की मौतें रुकी है कि नहीं रुकी है? आज इंसेफ्लाइटिस पे कंट्रोल हुआ है पूर्वांचल में कि नहीं हुआ है? उसमें स्वास्थ्य जो है, सेवा जो है, हमारे यहाँ सबसे निचली स्तर पर है। उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर पे। ये समाजवादी पार्टी की तो नहीं है नीति आयोग, केंद्र सरकार के द्वारा ही स्थापित है नीति आयोग। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे दिया है, बिहार के भी नीचे है, माने बॉटम पर है। और फिर भी इतनी बड़ाई कर रहे हैं अजय भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से बोल रहे हैं? सपना देख रहे हैं कि जगह है कि क्या कर रहे हैं? आप कैसे एक्शन लीजिएगा जब आपके पास डॉक्टर ठीक है अरुण जी, बताइए, वो कह रहे हैं आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, आप भर्तियों की बात कर रहे हैं, भर्तियां कब होगी? आप रिप्लेसमेंट का कोई विकल्प तो लाइए, तभी तो आप जो भ्रष्ट हैं, जो लापरवाह है, उनको हटा के दूसरा एक नया जो प्रशिक्षण अच्छी तरीके से हासिल कर चुका उसको आप बैठाएंगे कुर्सी पर जिम्मेदार के तौर पर। एक देखिए, अभी आपने देखा हाँ। कि कोविड के दौरान हमने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की। अभी जब हमारे पास उतना वर्क कोविड का नहीं रह गया है, तो ये लगा कि कहता है इनकी आवश्यकता उन कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की नहीं है। एक निकालने की बात या उनको रिप्लेस करने की बात होने लगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लिया और ये कहा कि नहीं, जो भी कोविड के दौरान भर्तियां हुई हैं उन लोगों को रखा जाएगा और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। और यही नहीं, आपने देखा कि कोविड के दौरान आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों ने और तमाम नीचे स्तर के तमाम कर्मचारियों ने कोविड के दौरान काम किया और लगातार उन छोटे कर्मियों का भी ध्यान रखा गया है और कहता उन मेडिकल कर्मियों का और कहता नीचे के छोटे कर्मियों का ध्यान रखा गया और उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक संविदा की बात कही गई कि संविदा कर्मियों के मानदेय को, संविदा कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का प्रयास किया गया और बढ़ाया गया है और उन संविदा कर्मियों का भी ध्यान रखा जाएगा। आप सपने में जी रहे हैं। देखिए, अब आप सपने में जी रहे हैं, आप सपने में जी रहे हैं। देखिए, पूरी अब इसका तो कोई निर्धारण आप कर नहीं पाएंगे, इसका निर्धारण तो जनता ने किया, इसका निर्धारण क्योंकि अखिलेश जी जी रहे थे, आप भले न जी रहे हो, अखिलेश यादव जी रहे थे, अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, वो सोच रहे थे कल मुख्यमंत्री बन रहे हैं हम। लेकिन सैफई परिवार का मंसूबा टूटा है। अरे पहले आप आजम खान साहब बहुत बीमार हैं, उनको देखने चाहिए। आजम खान साहब अखिलेश यादव जी को देखने चले जाएं, बहुत बीमार है अखिलेश जी। और झूठ बोलना कम कर दीजिए। देखिए, अब हम तो मान लिया झूठ बोल रहे हैं, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में आप ये कहिए अखिलेश जी के पास जाकर के कि टीवी चैनल में डिबेट न करें, ट्विटर का गेम न खेलें। ठीक है अरुण जी, अरुण और कपीश जी, ठीक है अरुण जी, कपीश जी, देखिए यहाँ पर अरुण जी, देखिए आप पर जनता भरोसा कर रही है ना, और ब्रजेश पाठक से बहुत उम्मीदें, क्योंकि जब कोविड का काल था, सेकेंड वेव थी, तब ब्रजेश पाठक निकले थे गलियों में और शायद उसी आस भरी निगाहों से आज की जनता उन्हें देख रही है कि शायद वो और बेहतर काम करे अब जब मंत्री बन गए हैं। तो डीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका सवाल। देखिए शिवांगी जी, आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बर्लिन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे वहां की तरफ तस्वीर दिखा देते पहले दर्शकों को। की कोशिश करेंगे आपको बताना, देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह से बातें कर रहे हैं और जो अपना टैलेंट है वो उन्हें दिखा रहे हैं। जैसे छोटी सी बच्ची ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए और
साफ तौर पर क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जोरदार तरीके से उनका यह स्वागत किया जा रहा है। लोग तस्वीरें ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक स्तर पर किसी देश में जाते हैं तो भारतीय जो है वहां पर उनका जोरदार स्वागत करते हैं। और ऐसे में ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के चेहरे देखिए किस तरह से कितनी खुशी उनके चेहरे से साफ नजर रही है। प्रधानमंत्री को अपने लिए पाकर उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोग इस तरह से इतने उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें तमाम ऐसे पहलू हैं जो यहाँ पर रखे जाएंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर विचार विमर्श होगा और साथ ही साथ उनका समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा तमाम चुनौतियों से निपटने का मूल मंत्र लेगा। समाधान निकालने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श भी होंगे और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उनकी वार्ता तो होगी। व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से आपको बता रहे कि रखा जाएगा। दोनों ही आपको बता दें कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी वहां पर संबोधित करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा और पूरा शेड्यूल जो कि तमाम मौके है वैश्विक स्तर पर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र देंगे। आप देख सकते हैं कि मोदी के नारों से पूरा ही जो माहौल है वो गूंज रहा है। यूरोप के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसकी तस्वीरें यहाँ पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में और आईजीसी की बैठक भी देखिए उपस्थित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले की तस्वीर जिस बच्चों के साथ बातचीत करने नजर आते हैं। आगे चर्चा है स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था को लेकर। और देखिए अरुण जी आप जवाब दे रहे थे और डीपीसी जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। डीपी जी देखिए शिवांगी जी, मैं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार का ध्यान, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि समस्याओं के ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाए। सच्चाई तो ये है शिवांगी जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य महकमे की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पता नहीं क्यों उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही। सच्चाई तो ये है कि स्वास्थ्य महकमे में चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हों, पैरामिलिट्री स्टाफ हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, या वार्ड बॉय की समस्या हो, या जो है हमारे जो ये एम्बुलेंस में जो हमारी मौत हुई है एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स जो कर्मी हैं, कोरोना के बाद उनको जिस तरीके से अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, मगर सरकार के लोग अपने कान में उंगली लगाए हुए उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके दिल में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमे को सुधारने की इच्छा है तो आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमे की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण कीजिए, तभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता, जिस जनता के वोट के बल पे आप विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, केवल और केवल 5 किलो अनाज आप उनको दे करके लगता है कि उनकी सारी समस्याओं का आपने निराकरण कर दिया है। उसी 5 किलो अनाज में वो खाना खाएंगे, उसी 5 किलो अनाज में वो डीजल पेट्रोल भी डलाएंगे, उसी में वो स्वास्थ्य का अपना सब कुछ। ये कैसे संभव है? महंगाई आज 7वें आसमान पे है। बिजली की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में है, अब बिजली बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य महकमे को चलाने में। ऑपरेशन हो रहा है, बिजली है ही नहीं। आज जिलों में 2 घंटे बिजली नहीं है।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश जो राजधानी है, जहां पे 5-5, 6-6, 7-7 घंटा बिजली कटौती होती है। लेकिन सीएम ने बैठक अभी देखिए, दीपी जी, सीएम योगी हालात आदित्यनाथ ने वास्तव में बैठक की है, शिवांगी जी, गृह मंत्री बहुत अमित शाह बदहाल से है। मुलाकात भी की है, बिजली के मसले पर ही उनकी बैठकें अधिकारियों के साथ भी रही हैं। उन्होंने अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी बताई है कि कल ही आपने तस्वीरें देखी होगी, शिवांगी तो जी, आपको लगता है इनके बाद ये समस्या दूर नहीं होगी? लेकिन अभी हम देखिए बिजली पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अभी इसके हमने कल बकायदा शाम के 5 बजे पे चर्चा करी है, लेकिन अभी चर्चा इस बात पर है कि जो ये स्वास्थ्य विभाग की माइनर सी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां, चाहे वो पर्चा बनवाने की हो, चाहे स्टिकर में लिखी हो, चाहे डॉक्टर की वहां पर उपस्थित रहने की हो, इनको कैसे दूर किया जाए? विनय जी, आपका कोई सुझाव है इसके लिए? देखिए, यहाँ पे बार बार अरुण प्रकाश जी नौ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। चुनाव से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं और 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर देते हैं, लेकिन उन 9 जिलों में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया, चाहे देवरिया हो, एटा हो, हरदोई हो, सिद्धार्थनगर हो, प्रतापगढ़ हो, फतेहपुर हो, जो भी 9 जिले हैं, उन मेडिकल कॉलेज के लिए सच्चाई ये है कि आज तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। और सवाल ये नहीं है कि मेडिकल कॉलेज, सवाल ये नहीं है कि आपने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर दिया। सवाल ये है कि 1994 में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ 40 किलोमीटर दूरी पर एक जिला है, भदोई काली नगरी के नाम से जानी जाती है। आज 24 साल बाद भी उस जिले को एक जिला अस्पताल नसीब क्यों नहीं है? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी मेडिकल कॉलेज या जितने भी जिला अस्पताल है, उन जिला अस्पतालों में क्रोसिन के अलावा और कोई दवाई क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कोई जांच की मशीन नहीं लाई जा रही? और इन्होंने दूसरी बात कही कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। कितना बड़ा झूठ है! आप चलिए अम्बेडकर नगर मेरे साथ, महामाया मेडिकल कॉलेज में, मैं दिखाऊंगा उस प्लांट की स्थिति क्या है। वो प्लांट अभी अगर आज से चालू हो जाए तो 6 महीने तक ऑक्सीजन देने की स्थिति में नहीं आएगा। सवाल ये है, लेकिन आप बार बार मेडिकल कॉलेज, आप जनता को गुमराह ना करिए। और रही ब्रजेश पाठक जी की बात, आपने ब्रजेश पाठक जी को, मैंने बंदर उनको नहीं कहा, उनको बंदर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उनके कंधे पर बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है। नहीं तो उनको बिल्कुल आपने कहा उनको समय मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको समय मिलना चाहिए। और जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, सुझाव पूछे थे कि आपकी भी सरकार दिल्ली में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का लगातार दौरा पीटते हैं, बाकी सरकार को देखता है। मैं एक सुझाव मांग रही थी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता इस बात को मानेंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया? अभी काम हो रहा है, पिछले 5 सालों में इन्होंने सिर्फ जनता के साथ लापरवाही की है और स्वास्थ्य व्यवस्था का काम जी। अभी अगर ब्रजेश पाठक आए हैं एक नए उम्मीद के साथ लोगों की, और एक नया पद उन्होंने इस बार संभाला है दूसरे कार्यकाल में, तो आपको लग रहा है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे से हो सकता है या आगे के 5 साल जो है वो जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर सफल होंगे? नहीं, देखिए, पिछले 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काम किया था, उससे तो ब्रजेश पाठक जी ने, जब से इनको मंत्रालय मिला है, भाग दौड़ ये कर रहे हैं। लेकिन सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मंत्री से कुछ नहीं कर सकता, वो भाग दौड़ तो कर सकते हैं, लेकिन असल एक्शन सरकार ले सकती है। और सरकार एक बड़ा विभाग है उनके पास और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं को वहन करना है ना, ब्रजेश पाठक जी। कोई अरुण जी बताइए, क्या जिम्मेदारी जो दी आपने ब्रजेश पाठक जी को, आप सहयोग नहीं करेंगे? देखिए, तो निवेदन हम आपके समाचार चैनल के माध्यम से करेंगे। हाँ। प्रधानमंत्री के उद्घाटन पे प्रश्न लगाया है इन्होंने, और 9 मेडिकल कॉलेजों की जो चर्चा है, इन्होंने कहा एक ईंट नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने झूठ को सुधारें, और जो बात इन्होंने कही, एक ईंट भी उन मेडिकल कॉलेजों में नहीं लगी है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उन 9 मेडिकल कॉलेजों में चलें, और नहीं तो ये माफी मांगे, फिर दोबारा आकर के भारत समाचार चैनल में आकर के माफी मांगे कि एक भी नहीं लगे, पूरे अस्पताल बने हैं। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बिना भवन के किसी भी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण करने की, क्लासेस चलाने की अनुमति नहीं देती है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का लोकार्पण का कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज का रोका गया। 15 दिन सुन लीजिए पटेल जी, आपके मेडिकल जिला अस्पतालों में मरीज
आपने कोविड बेटी के के घोटाला दौरान किया। जिन आप स्वास्थ्य विभाग के आपदा में इंस्पेक्टर अवसर तलाशने का काम करते हैं, आपदा में अवसर तलाशने का काम करते हैं, आपदा में आपदा में अवसर अवसर और हर तलाशने जगह का काम अवसर करते हैं। ये केजरीवाल जी 5 साल तलाश में करते हैं। घोटाला करने का काम किया, टेम्पो आपने चालक का राजनीति में झापड़ खा घोटाला कर करके लिया, टेम्पो आपने चालक का राजनीति में झापड़ खा घोटाला करके करने का काम कर लिया, टेम्पो चालक का आपने झापड़ खा राजनीति करके में भी घोटाला करने का वो काम कर कहते हैं लिया, अवसर तलाशते जिनके हैं। नाम पे टेम्पो आपने चालक के सरकार साथ बनाई, झापड़ खा उन करके प्रभु भी रामचंद्र जी के अवसर मोदी के तलाशने चलते का में घोटाला काम कर लिया। आपके पार्टी केजरीवाल जी के ने नेता शिक्षा और केजरीवाल स्वास्थ्य करते में हैं। जो काम और वही किया आपने है भी सीख उसकी लिया है। टंका तो बिजनेसों में अपने बन रही नेता है। से सीख आपने भी अमेरिका लिया। के प्रेसिडेंट की बेटी आती है, वो गुजरात के किसी स्कूल देखने नहीं जाती है, वो उसको गुजरात गुमराह करके ले जाया जाता है, लेकिन वो कहती है नहीं साहब मुझे दिल्ली के केजरीवाल के स्कूल गुमराह देखने हैं। उसको गुजरात जी। गुमराह करके ले जाया जाता है, ठीक है, ठीक लेकिन वो है। कहते हैं मुझको दिल्ली ले चलिए, मैं मैं केजरीवाल जी के पूछना स्कूल चाहता देखना हूं चाहती हूँ। कि वो उत्तर क्यों नहीं, प्रदेश और बिहार वो के आपके लोग, शासित किसी राज्य में उत्तर क्यों प्रदेश नहीं और जाती बिहार है, के लोग उसका नाम क्यों कोविड नहीं के लेती है, दौरान वो कहती मार है के मैं क्यों केजरीवाल भगाए के स्कूल गए? देखूंगी, उत्तर प्रदेश केजरीवाल में के एक स्कूल उदाहरण दे में दें। देखने के लिए उत्तर अमेरिका के प्रदेश में प्रेसिडेंट की एक बेटी उदाहरण आती है। दे दिनेश जी। और आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में जिला अरे अस्पतालों हमारे में उत्तर प्रदेश में नहीं, केरोसिन के आप अलावा बाहर के हैं क्या? आप आज कहाँ साफ करना दे रहे हैं, कहीं उनसे मिलने चले ठीक है, ठीक है, चलिए, जी, चले आती है, जो उनके देखिए आप सब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दीवारें क्या ईंट तक नहीं रखी गई है, अरुण जी कह रहे हैं कम छुए हैं, वहां पर बकायदा दवाएं भी हैं जिला अस्पतालों में, तो आपके दावे तो आप कीजिए, सभी जाइए साथ में जरा देखकर वाली समाचार और दूध का दूध पानी का पानी कर दें। सच्चाई तो यह है उसमें बहुत सच्चाई है कि अभी उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में बन गया है, तो एफसीआई ने अभी सीट चलाते रहेंगे और बिना एमसीआई के अप्रूवल के कोई मेडिकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी मत लीजिए, झूठ की जिम्मेदारी मत लीजिए। जानता है उत्तर प्रदेश को इतना पैसा दिया गया,
जुड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर से करना बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की। इसका कैसे वहन होता है आगे आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट